नमस्कार। आज फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे अद्वैत गणित चैनल में। जैसा कि हमने अपने पहले वीडियो में आचार्य प्रशांत जी की पुस्तक अ, विद्यार्थी जीवन, पढ़ाई और मौज का शीर्षक था चंचल मन। उसका पहला चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था जिसका नाम था डर बहुत लगता है। तो आज हम बात करने वाले हैं उसी पुस्तक का चैप्टर दूसरा जिसका नाम है अटेंशन, फोकस और कंसंट्रेशन। अगर आप चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और जीवन को गहराई से समझने एवं जीने के लिए यह चैनल आपके लिए बहुत ही प्रेरणादायक होगा। अगर आप एक विद्यार्थी हैं या फिर आप एक युवा व्यक्ति हैं तो आपके लिए इस चैनल के जरिए मिलने वाली वीडियो आपके दिनचर्या के लिए उपयोगी हो सकती हैं। तो चलिए आज का हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है अटेंशन, फोकस और कंसंट्रेशन। मतलब इसमें बताया जाएगा कैसे कि युवा व्यक्ति किसी काम को करने में अपने आप को एकाग्रित और फोकस या कंसंट्रेशन जो जो भी बताया गया है आचार्य जी के माध्यम से हम आपको आज सुनाने वाले हैं। प्रश्नकर्ता है आचार्य जी से प्रश्न करते हैं, आचार्य जी ये तीन शब्द हैं, अटेंशन माने ध्यान, फोकस माने केंद्रित करना और कंसंट्रेशन माने एकाग्रता। ये बहुत ही सुनने में आते हैं और तीनों का हमारे लिए बड़ा महत्व है। मुझे लगता है कि ये तीनों अटेंशन, कंसंट्रेशन और फोकस एकदम अलग अलग बातें हैं। मैं एक युवा व्यक्ति हूँ, बहुत चीज़ें होती हैं जिसके प्रति मैं आकर्षित हो जाता हूँ। मैं कौन सी चीज़ों पर कंसंट्रेट करूँ और कंसंट्रेशन में और अटेंशन में फ़र्क होता है या नहीं होता है, आप कृपया इस पर रोशनी डालें। आचार्य प्रशांत जी सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं, अटेंशन का बड़ा सरल अर्थ होता है, अच्छे से समझ लीजिए, आप जीवित हैं। हर समय आपके पास कोई विषय होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है? आपके सामने होता है, कभी स्थूल रूप से, कभी मानसिक रूप से होता है, भीतर होता है, सूक्ष्म रूप से, पर ऐसा कभी नहीं होता कि आपके पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। अटेंशन का अर्थ होता है कि ये पूछने से पहले कि वो मुझे क्या दे सकता है, मैं पूछूँगा कि मुझे क्या चाहिए। ये पूछने से पहले कि वो मुझे क्या दे सकता है या इस बात से आकर्षित होने से पहले कि वो मुझे क्या दे रहा है, मैं देखूँगा मुझे क्या चाहिए। ये अटेंशन है। अटेंशन और अट्रैक्शन में यही अंतर है। अटेंशन में आपके लिए सर्वोपरि होते हैं आप और आपका सत्य, और अट्रैक्शन में आपके लिए कीमती हो जाता है सामने वाला विषय, ऑब्जेक्ट। आप जब डिसअटेंशन में होते हैं उस समय आप अपने आप को पूरी तरह भूल जाते हैं, या ऐसे कह दीजिए कि आप अपने आप को एक झूठा रूप दे देते हैं, अपनी एक झूठी छवि पकड़ लेते हैं। आप इस बात से बिल्कुल नावाकिफ हो जाते हैं, आप परिचित हो जाते हैं, अनभिज्ञ कि इस स्थिति में मैं कौन हूँ। उस स्थिति को आप अपने ऊपर हावी होने देते हैं। जो अटेंशन शब्द है, इसी में आप अगर बैठेंगे तो अटेंड करने का अर्थ होता है सेवा करना। सेवा करने से आशय है कि आप किसको ऊपर रख रहे हो। तो अटेंशन का अर्थ होता है अटेंडिंग ओनली टू द ट्रुथ, केवल सत्य की सेवा करना। मैं जिस भी स्थिति में हूँ, उसमें वो स्थिति महत्वपूर्ण नहीं है, सत्य महत्वपूर्ण है। हमारे लिए स्थितियाँ बहुत भारी हो जाती हैं। कभी हम कहते हैं अच्छी स्थिति चल रही है, कभी हम कहते हैं बुरी स्थिति चल रही है। जो कुछ भी चल रहा है, उसमें आप कहाँ हो, ये अटेंशन है। नॉट द एक्सपीरियंस विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जेक्ट बट द स्टेट ऑफ द एक्सपीरियंसर। किसी वस्तु के सापेक्ष में अनुभव नहीं, बल्कि अनुभोक्ता की स्थिति, ये मेरी प्रायोरिटी, प्राथमिकता बनेगी। हमें एक्सपीरियंस, अनुभव बहा ले जाते हैं। जब हम कहीं भी होते हैं, किसी भी अवस्था में होते हैं, किसी भी विषय ऑब्जेक्ट के साथ होते हैं, तो उसके साथ हमें जो अनुभव हो रहा होता है, वो अनुभव हमारे सिर पर चढ़ जाता है। अटेंशन का मतलब होता है जो हो रहा है उस पर नज़र रखना, उसकी सच्चाई जानते रहना, ये अटेंशन है, बह नहीं जाना। जब मैंने कहा बह नहीं जाना, वो धारा बह रही है प्रकृति की, मैं उसका दृष्टा हूँ, और अगर मैं उसका दृष्टा नहीं हूँ तो उसके साथ-साथ मैं भी बहने लगूँगा। वो तो बह ही रहा है, मैं भी बहने लगूँगा। अब प्रश्नकर्ता दूसरा
सवाल करते हैं, फोकस और अटेंशन में फिर फ़र्क क्या है? आचार्य जी सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं, फोकस आप जिस चीज पर करेंगे, जो चीज आपको लुभाएगी, आप भूखे हो और यहाँ मेज पर रसगुल्ले रख दिए गए हैं, आपका सारा फोकस मुझसे हटकर वहां रसगुल्ले पर चला जाएगा। दो तरह के लोग होंगे, जो अटेंटिव होंगे वो मुझ पर ध्यान देंगे, और जो अपने आप को भूखा कह देंगे वो रसगुल्ले पर फोकस करेंगे। तो अटेंशन में आत्मज्ञान होता है, और फोकस में क्या होता है कि आपकी कामना कहीं जाकर केंद्रित हो गई। कामना का केंद्रित हो जाना यही तो कहलाता है ना फोकस। माने उसका केंद्रित हो जाना, एक जगह जाकर के कंजर्व केंद्रित कर जाना। 100 चीजें चाहिए थी, नहीं, अब तो मुझे भाई फोकस चल रहा है एक चीज पर। और एक चीज पर फोकस्ड होते हैं वो सत्य तो नहीं ही होती है। जिसका जीवन में जो भी फोकस है, आप पाएंगे कोई विरला ही मिलेगा जो कह दे कि मैं लिबरेशन मुक्ति पर फोकस्ड हूँ। फोकस्ड तो हम रसगुल्ले पर ही होते हैं। अटेंशन में आपको जानना है कि फोकस में आपको भोगना है। अटेंशन में आपको जानना है और फोकस में आपको भोगना है। ये अंतर है अटेंशन और फोकस में। और जो बात मैंने फोकस के लिए कही, उसमें फोकस को हटा करके आप कंसंट्रेशन शब्द का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कंसंट्रेशन और अटेंशन में ये अंतर होता है। कंसंट्रेशन इज ऑलवेज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ डिजायर। एकाग्रता सदैव कामना के बिंदु से होती है। आपकी जो कामना शक्ति है, उसको आपने किसी एक जगह पर बिल्कुल कंजर्व कर दिया, घनीभूत कर दिया। आप कह रहे हो मुझे यही चाहिए, मुझे ये चाहिए, और जो आपको चाहिए वो क्या है ये आप वास्तव में जानते नहीं, पर आप कंसंट्रेटेड पूरी तरीके से हो। अटेंशन में आपको पता होता है वो चीज क्या है, मैं कौन हूँ, मुझे चाहिए क्या, वो चीज मुझे क्या दे सकती है, ये अटेंशन है। दोनों में अंतर कामना का बड़ा है। कामना नचाए तो कंसंट्रेशन या फोकस, और सत्य बुलाए तो ध्यान या अटेंशन। अटेंशन में ध्यान में ध्यान होता है। सत्य, मुझे सच्चाई जाननी है, इसलिए नहीं जानने की कोई सिद्धांत है, इसलिए जाननी है क्योंकि उसके बिना बात बनती नहीं है। और कंसंट्रेशन में क्या चाहिए, रसगुल्ला, तगड़ा कंसंट्रेशन है। अभी सोचिए, यहाँ रख दिया गया पूरा ढेर रसगुल्लों का, ऐसा खतरनाक कंसंट्रेशन बनेगा कई लोगों का, और देख इधर को ही रहे होंगे, तो कोई और उनको उधर से ऐसे देखे तो कहेगा, देखो कैसे ये एकदम अचल अपलक दृष्टि से आचार्य जी को देख रहे हैं, पलक भी नहीं झपक रही है। अब वो आपने ठीक से देखा नहीं कि एंगल कोण इधर को है या जरा सा उधर रसगुल्ला की तरफ है ना। कंसंट्रेशन अच्छा हो सकता है अगर उसका विषय थोड़ा बहुत भी आपको सत्य की ओर ले जाता है। इसीलिए तो जो अष्टांग योग है, उसमें ध्यान से पहले धारणा आता है। वहाँ कंसंट्रेशन का भी महत्व रखा गया है, लेकिन वहाँ यह मानकर रखा गया है कि आप किसी ऊल जलूल चीज पर नहीं कर रहे हो कंसंट्रेट। ये बहुत बड़ी मान्यता है। आमतौर पर यह जो फोकस या कंसंट्रेशन होता है, वो किसी न किसी संयोगिक प्राकृतिक चीज पर ही बनता है, जिसको यदि आप पा भी लेंगे तो उससे कोई आत्मिक लाभ होने वाला नहीं। आचार्य जी स्वयं सेवियों को कुछ पंक्तियां सुनाने का इशारा करते हैं। स्वयं सेवी गाते हैं, होशियार रहना रे, नगर में चोर आवेगा, जागृत रहना रे, नगर में चोर आवेगा, चोर आवेगा रे एक दिन काल आवेगा, होशियार रहना रे, नगर में चोर आवेगा, तीर तोप तलवार न बरछी न बंदूक चलावेगा, हो आवत जात नजर नहीं आवे, भीतर घूम घुमावेगा, होशियार रहना रे, नगर में चोर आवेगा। कबीर साहब। आचार्य जी कहते हैं, नगर, ये जो पूरा नगर है, इसी को प्रकृति कहते हैं। नगर को ही पुर कहते हैं ना। रामपुर, कानपुर, नागपुर, वो जो पूरा पुर है वही नगर है, वही प्रकृति है। वो जो पूरा एक शहर बसा हुआ है, लंबा चौड़ा शहर बसा हुआ है, और उस शहर के बीचों बीच जो फंसा हुआ है, उसको बोलते हैं पुरुष। पुर के भीतर जो फंस गया, उसको बोलते हैं, श्रोता कहता है पुरुष। आचार्य जी, और उसको मुक्ति किससे चाहिए, श्रोता, पुर से। आचार्य, पुर से ही उसको मुक्ति चाहिए, तो जब तक वो बेहोश है
उसके लिए वो सब कुछ जो बसा हुआ है वो क्या है? नगर। अरे वाह! क्या रोशनियाँ हैं, क्या घर है, बाज़ारें हैं, क्या सहूलियतें हैं, यहाँ पर मिलती हैं, क्या बढ़िया पुर हैं। लेकिन जैसे ही जागृत होता है, कहा ना जागृत रहना, जैसे ही जागृत होता है, वैसे ही कहता है अरे! ये इतना बड़ा पुर नहीं है, ये तिहाड़ है। ये तो बहुत बड़ा और मैं इसमें बसा हुआ हूँ। लेकिन ये कोई मेरा शहर नहीं है, ये मेरी जेल है और उसी से मुक्ति चाहिए। नगर में चोर आवेगा, इसी से क्या आशय है? यहाँ पर किस चोर की बात की जा रही है? दो तल हैं, साधारण आदमी सुनेगा तो कहेगा यहाँ पर बात मृत्यु की हो रही है। ठीक है कि काल का झोंका आएगा और आपने अपना जो पूरा संसार बसा रखा है उसमें से कुछ चुरा ले जाएगा। हो सकता है आपके प्राण ही चुरा ले जाए। लेकिन थोड़ा और ऊपर उठकर देखेंगे तो श्रोता कहता है बोध। आचार्य जी, बहुत बढ़िया। थोड़ा और उठकर देखेंगे तो यहाँ जिस चोर की बात हो रही है वो भी हो सकता है जो आपको उस नगर से बाहर ही निकाल दे। लेकिन वो आपको तभी मिलेगा जब आप जागृत हों। इसको ऐसे भी सुना जा सकता है, जागृत रहना तभी वो जो आपको वहां से छुड़ाने आएगा वह आपके काम आ सकता है। नहीं तो वह छुड़ाने आ भी गया, आप जागृत नहीं हो तो खड़ा यही कहता रहेगा अरे चलो 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 मैं आया हूँ। आप सो रहे हो। अब वो आपको कैसे लेकर जाएगा? समझ में आ रही है बात? अगर वीडियो में कुछ आपको ज्ञान पता चला हो तो आप अपना ज्ञान कमेंट में जरूर साझा कीजिएगा। धन्यवाद।